हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल नई वैकेंसी जो कि निकली है इंडियन नेवी में एसएसआर और एमआर की। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने साइड में बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप साइड में बेल का भी आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख रखा है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बुलाया गया है वो केवल अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया है। ठीक है, तो मैरिड मेल या मैरिड फीमेल इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एसएसआर की जो यहाँ पर वैकेंसी है हमारे पास 1365 रखी गई है। ठीक है, जिसमें कि 273 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स की है। ठीक है, इसी में ही मैं आपको एमआर का भी बताता चलूँगा। ठीक है, ये एसएसआर का नोटिफिकेशन है। एमआर की जो वैकेंसी है हमारे पास वो 100 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि 20 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स की है। ठीक है, तो एमआर और एसएसआर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल यहाँ पर वैकेंसी का और क्वालिफ़िकेशन का फ़र्क होता है, बाकी सब जो है यहाँ पर सेम होता है। तो एसएसआर के साथ ही हम एमआर को भी यहाँ तक लेते चलेंगे साथ में। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो एसएसआर के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए विद मैथ, फिज़िक्स एंड अगर आपका तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक हो, आपके पास केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस में से कोई आपके पास एक था 10+2 में, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर एमआर की बात करें तो एमआर के लिए आपको 10 पास होना ज़रूरी है। ठीक है, विद मैथ। चलिए आगे बात करते हैं। एज की बात करते हैं तो यदि आपका जन्म 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यदि आपका जन्म इसके बीच में नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लीव की बात कर लेते हैं। तो 30 डे की आपको यहाँ पर लीव मिलने वाली है, और इसी के साथ ही आपको सिक लीव जो मिलेगी वो मेडिकल एडवाइस के तहत ही यहाँ पर मिलने वाली है अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम पे अलाउंस एंड अदर बेनिफिट की। तो जो आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी वो 30,000 पर मंथ मिलेगी। अभी हम इसका जो है पूरा स्लाइड जो है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर रिस्क अलाउंस, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंस, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सेवानिधि की बात करते हैं क्योंकि ये 4 साल की जॉब है अग्निपथ के तहत। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पहले साल में जो है 30,000 रुपये सैलरी आपकी रखी गई है, जिसमें से आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो 21,000 रुपये मिलेगी, और 9,000 रुपये जो है वो आपके फ़ंड में जमा हो जाएगी 30%। ठीक है, और जितना पैसा आपकी सैलरी में से कटेगा उतना ही पैसा सरकार आपको देगी, 9,000 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 33,000 होगी, थर्ड ईयर में 36,500 होगी, फोर्थ ईयर में जो है 40,000 होगी। तो इन हैंड सैलरी आपको सेकेंड ईयर में 23,100 रुपये मिलेगी, थर्ड ईयर में इन हैंड सैलरी 25,550 रुपये मिलेगी, फोर्थ ईयर में जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 28,000 रुपये। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपका फ़ंड में जमा होता रहेगा, और आपको जो है यहाँ पर 4 साल के बाद जो आपको इन हैंड मिलेगा वो 5 लाख तो ये वाले मिलेंगे, और 5 लाख जो सरकार की तरफ से जो जितने पैसे आपके में से कटे हैं उतने ही सरकार ने डाले हैं, तो ये भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, आप इसका जो है फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेगा। तो लगभग 10-11 लाख रुपए के लगभग आपको सेवानिधि के रूप में यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कवर और डेथ कंपनसेशन। तो इसकी बात हम ना ही करें तो बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि जो है सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बेहतर तरीके से अपनी जॉब करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम डिसेबिलिटी कंपनसेशन की। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हम। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 3 फेज़ में रहने वाला है। तो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका फिजिकल, और इसके बाद आपका रखा गया है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में जो है बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, वो यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम के तहत ही यहाँ पर बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कि आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, ये जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, और मल्टीपल जो है आपको यहाँ पर चॉइस करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा।
4 सेक्शन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। पहला है इंग्लिश, सेकंड है साइंस, थर्ड है आपके पास मैथ्स और फोर्थ है आपके पास जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसकी तैयारी को किस प्रकार से बेहतर करना है, इंग्लिश को आप कैसे मजबूत करेंगे, मैथ को कैसे आप अपनी पक्की करेंगे, ठीक है, साइंस जनरल अवेयरनेस के बारे में आप जो है आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कौन सी लिए आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, किस प्रकार से आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है www.joinindiannavy.government.in पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो इस एग्ज़ाम का टाइम रहने वाला है वो 1 घंटे का रहने वाला है। 1 घंटा आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं हम, तो आपकी फ़ीस जो है यहाँ पर 550 रुपये रखी गई है और साथ ही में आपको 18% का यहाँ पर GST देना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आपकी एक बार फ़ीस कट गई तो आपको दोबारा वो फ़ीस वापसी नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बात कर लिया, इसके बाद हम यहाँ पर फिज़िकल के बारे में बात करते हैं। सेकंड फेज़ आपका फिज़िकली होने वाला है। जितने भी बच्चे जो हैं पहले एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनका ही फिज़िकल होगा यहाँ पर। तो मेल की बात करते हैं हम, तो 1.6 किलोमीटर जो है मेल के लिए यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। और फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 मिनट आपको दिया गया है रनिंग पूरा करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम स्क्वाट्स की बात करते हैं, उठक बैठक जिसे कहते हैं। तो मेल के लिए जो है यहाँ पर 20 उठक बैठक रखी गई है और फीमेल के लिए यहाँ पर 15 जो है स्क्वाट्स रखे गए हैं। पुशअप की बात करते हैं तो मेल के लिए यहाँ पर 12 पुशअप रखे गए हैं, तो महिलाओं को पुशअप जो है वो नहीं करने हैं। इसके बाद बैंड नी की बात करते हैं सिटअप्स की, तो मेल के लिए ये जो है यहाँ पर नहीं रखा गया है। फीमेल को जो है यहाँ पर 10 सिटअप्स करने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फिज़िकल में पास होंगे उनका जो है यहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, मेडिकल जो होगा वो जो इनके यहाँ पर हॉस्पिटल होंगे तो वहीं पर ही आपका मेडिकल होगा। ठीक है, जहाँ पर भी ये लोकेशन बताएंगे वहीं पर आपको जाना होगा मेडिकल कराने के लिए। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसके ही 4-5 दिन बाद आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक यहाँ पर चलने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेगनेंसी का। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अगर वो वहाँ पर मेडिकल में पाई जाती है और तो उनको जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करते जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर जो अनमैरिड मेल या अनमैरिड फीमेल है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई करें, बाकी यहाँ पर अप्लाई ना करें। ठीक है, मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है वो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। टैटू की बात करते हैं तो यहाँ पर जिन्होंने साफ साफ लिख रखा है, परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स। ठीक है, तो जो आपका टैटू है वो केवल छुपा होना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे बाहर नहीं होना चाहिए, काफ़ी बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। यदि वो टैटू आपका बिल्कुल साफ दिख रहा है और ऐसे आपके रिलीजन या कल्चर से रिलेटेड नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स का जो है फिजिकली और मेंटली हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं हम। इसके बाद हम विजुअल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर आपकी विजुअल स्टैंडर्ड मांग रखा है वो 6/6 मांग रखा है। आपकी आइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, 6/6 आपकी आइज़ होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो है आपकी 23 नवंबर से स्टार्ट होगी INS चिल्का उड़ीसा में। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हो तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसके बारे में हमने बात कर ली है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है www.joinindiannavy.government.in पर जाकर आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो कब से कब तक आपकी जो है डेट यहाँ पर चलने वाली है। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर वो 29 मई 2023 से स्टार्ट हुए हैं और 15 जून तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है,
तो लगभग आप मानकर चलिए कि 15 से 16-17 दिन का आपको केवल टाइम दिया गया है। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसके 2-3 दिन बाद ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो है साइट काफ़ी स्लो चलने लग जाती है, फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे ही यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसके 2-3 दिन बाद ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और फिज़िकल की आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिज़िकल और जो है आपका शुरू में CVT, इन दोनों की जो तैयारी है वो आपको साथ में लेकर चलनी है। इसके बाद हम आगे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर फ़ोटो चाहिए होगी, ठीक है। तो कितने KB की फ़ोटो चाहिए आपको, तो 10 KB से और 50 KB की आपकी जो है यहाँ पर फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और जो आपकी फ़ोटो है वो 23 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो जितने भी वहाँ पर डिटेल होगी तो वो आपको 1 बाय 1 करके भरनी है। जैसे कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और OBC सर्टिफिकेट या कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं। तो इसमें तो खैर यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो जितने भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए वो आप वहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वैकेंसी। इसमें हमने SSR और MR दोनों की बात कर ली है, ठीक है। आपको MR का नोटिफिकेशन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल SR और MR में ये फ़र्क होता है कि SR जो है वो 10+2 की वैकेंसी होती है और MR जो है वो मैट्रिक लेवल की वैकेंसी होती है। इसमें आपको 10 पास होता है, ठीक है। अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर पाएँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।